आचार्य जी कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में बहुत जगह खाली पड़ी है। खुले मैदान, लहलहाते खेत, ये सब खाली जगह ही तो लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपने कभी सोचा है, जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो चारों तरफ हरा भरा खेत ही खेत दिखता है। हमें लगता है, वाह कितनी हरियाली है, कितनी सुंदर प्रकृति है। लेकिन सच ये नहीं है। देखिए, एक जंगल और एक खेत में बहुत बड़ा अंतर होता है। जंगल प्रकृति की अपनी दुनिया होती है। वहाँ हजारों तरह के पेड़ पौधे, कीड़े चिड़िया, जानवर सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई उन्हें नहीं उगाता, कोई उनकी देखभाल नहीं करता। प्रकृति खुद उन्हें पालती है। और खेत प्रकृति नहीं है। खेत प्रकृति को हटाकर बनाई गई एक फैक्ट्री है, हरे रंग की फैक्ट्री। समझिए, खेत बनाने के लिए सबसे पहले जंगल को काटा जाता है। उस जगह की अपनी प्रकृति, पेड़, जीव जंतु सब नष्ट कर दिए जाते हैं। फिर उस जमीन पर सिर्फ एक या दो चीजें बो दी जाती हैं, जैसे गेहूं, धान या कुछ भी। ये एक तरह की कॉलोनी है, इंसानों की कॉलोनी, जहां प्रकृति को हटाकर सिर्फ इंसान के काम का सामान उगाया जाता है। तो अगली बार जब आपको कोई खेत दिखे तो ये ना सोचें कि ये प्रकृति का कमाल है, ये प्रकृति के विनाश का निशान है। अब सवाल आता है, इतने सारे खेत हैं भी क्यों? इतनी ज्यादा फसल किसके लिए? आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया की रहने लायक जमीन का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इन सभी खेतों में जो अनाज पैदा होता है, उसका 80% हिस्सा इंसान के खाने के लिए नहीं होता। ये अनाज उन जानवरों को खिलाया जाता है जिन्हें हम बाद में मीट के लिए काटते हैं। मतलब गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी, इन्हें पालने के लिए हम खेतों में अनाज पैदा करते हैं। सोचिए, पहले हमने जंगल काटा, खेत बनाया, फिर उस खेत की फसल जानवरों को खिलाई और फिर उन जानवरों को काटकर अपनी थाली में रख लिया। ये एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। अगर इंसान सीधे अनाज खाने लगे, यानी शाकाहारी हो जाए, तो हमें सिर्फ 20% जमीन पर खेती करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी की 80% जमीन जो आज खेत बनी हुई है, वहां फिर से जंगल उग सकते हैं, जीव जंतु लौट सकते हैं। खेतों को हरा भरा बनाए रखने के लिए हम खूब कीटनाशक और रासायनिक खाद डालते हैं। पिछले 50-60 सालों में इनके इस्तेमाल में 800% का इजाफा हुआ है। नतीजा, इन जहरों की वजह से खेतों के आसपास के कीड़े मकोड़े, जो प्रकृति का जरूरी हिस्सा हैं, वो लगभग 70% कम हो गए हैं। सिर्फ खेतों में ही नहीं, जंगलों में भी जानवरों की आबादी 70% घट गई है, क्योंकि उनके रहने की जगह उनका जंगल ही खत्म हो गया है। आज दुनिया की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां खत्म होने के कागार पर हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके रहने की जगह नहीं बची। और जगह क्यों नहीं बची? क्योंकि हमने खेत बना लिए। कुछ लोग कारखानों से निकलने वाले धुएं को जलवायु के लिए खराब मानते हैं। ये सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं, मांस उत्पादन इस दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यानी जो खेत आपको हरे भरे और सुंदर लगते हैं, असल में वे भी जलवायु को बिगाड़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन खेतों का 80% अनाज तो पशुओं के पास जाता है, और उन पशुओं के पालन से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। तो खेत भी एक तरह से कार्बन छोड़ने वाली फैक्ट्री ही है, बस वो हरी फैक्ट्री है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, हम खेत हटाकर वहां नए पेड़ लगा देंगे, नया जंगल बना देंगे। ये बात अच्छी लगती है, लेकिन ये उतनी आसान नहीं। एक प्राकृतिक जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव होते हैं। ये पूरी एक जीती जागती दुनिया होती है, जो सैकड़ों साल में बनती है। और हम जो नया पेड़ लगाते हैं, वो सिर्फ 1 या 10 प्रजाति के कुछ पौधे होते हैं। वो पूरे जंगल की भरपाई नहीं कर सकते। एक पेड़ को पूरा बड़ा होने में 20 से 50 साल लग जाते हैं, और इतने सालों में जितनी कार्बन वो सोखेगा, उससे कहीं ज्यादा कार्बन तो हम 1 साल में वाहन चलाकर, बिजली जलाकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम ये है, जो पेड़ पहले से हैं उन्हें काटना बंद करना। पेड़ काटना भी एक तरह की हत्या ही है। तो अगली बार जब आप कहीं जाएं और आपको चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दें, तो याद रखिएगा, ये प्रकृति की सुंदरता नहीं है, ये हमारी भूख और हमारी आदतों का नतीजा है। ये विनाश का दृश्य है। हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं,
थोड़ा सोचिए, अगर हम मांस ना खाएं तो कितने खेत फिर से जंगल बन सकते हैं, कितने जानवर, कीड़े पतंगे और चिड़ियां अपना घर वापस पा सकते हैं। ये बदलाव हमारी थाली से शुरू होता है, हमारी सोच से शुरू होता है। आप एक पेड़ बचा सकते हैं, एक जानवर की जान बचा सकते हैं, बस अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव लाकर, क्योंकि इस धरती पर सबका हक है, सिर्फ इंसान का नहीं, हर पेड़ का, हर पक्षी का, हर छोटे से कीड़े का भी। आइए प्रकृति के साथ जीना सीखें, उसे नष्ट करके नहीं। ये धरती हमारी माँ है और माँ को कभी नहीं काटा जाता, उसे बचाया जाता है। धन्यवाद।